अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। जैसा कि आजकल गर्मी है, गर्मी में केक हैंडल्स करना बहुत ट्रिकी हो जाता है। तो इसी तरह एक ऑर्डर आया, सो हम चल पड़े काम करने किचन में। किचन में भी जाना, गर्मियों में काम करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हमारा तो वर्किंग इस तरह की होती है कि सारी बेकिंग वगैरह किचन में करनी। दैन हम फिर जो क्रीमिंग का काम होते हैं वो एसी में ही हो रहा है आजकल। आज ये कैरेमल क्रंच का ऑर्डर था। ये क्रंचेस मैंने बनाए थे, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये किस तरह से, और कैरेमल भी बनाना आपको बताएंगे। मैं आपको रेसिपी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि जिसको चाहिए कैरेमल की रेसिपी, बटर कैरेमल की, तो वो भी सिखाएंगे। सॉल्टेड कैरेमल की भी सिखाऊंगी और कैरेमल क्रंचेस की भी बताऊंगी। घर में आराम से आप इजीली कैरेमल क्रंचेस बना सकते हैं। जो और एक और बात है, जो आजकल गर्मियों के हवाले से जो बेकर्स हैं वो तो मेरी बात से अंडरस्टैंड करेंगे कि आजकल जो क्रीम है उसको हैंडल करना इज़ टू मच ट्रिकी, बिकॉज़ गर्मी की वजह से क्रीम हैंडल नहीं होती और उसका जो टेम्परेचर है वो लूज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से बार बार आपको उसको चिल करना पड़ता है फ्रीज़र में रख के। तो नहीं तो जो केक हो जाते हैं ना, सारा मेस क्रिएट हो जाता है केक्स में। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में कि हाउ टू हैंडल क्रीम इन समर वेदर। सो इसको भी मैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आराम से इजीली, गर्मियों में सर्दियों में दोनों ऐसे मौसम आते हैं जब पीक के, तो क्रीम को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसी तरह ही आप इजी जो वे है ना कि पहले क्रम कोट कर लें केक को। अगर आप क्रम कोट नहीं करते केक को, तो आपको इस तरह से क्रीम की लेयरिंग जब करेंगे, जब क्रीम को लगाएंगे आप, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा। क्रम कोट करके इजी हो के पहले आप उसको फ्रिज में रख दें, चिल कर लें, दैन आप क्रीम को अप्लाई करें। इसी तरह आप पाइपिंग बैग में क्रीम लें और इसको टर्निंग टेबल से रोल इस पर लगा दें, और दैन आप स्पैचुला से इसको केक के ऊपर पूरा आराम से, इसलिए बना रही हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि कहीं मुझे मेरे व्यूवर्स ने कहा कि आप ये दोबारा हमें बताएं कि क्रीम को किस तरह से हम अप्लाई करें स्मूथली। हम जब भी केक के ऊपर क्रीम लगाते हैं तो स्मूथली नहीं आती, क्रम कोट हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो वो आपने देखा होगा, केक को पहले मैंने क्रम कोट किया। क्रम कोट करने से ये फ़ायदा होता है, जब आप क्रीम अप्लाई करते हो तो उसके जो क्रम्स होते हैं वो आपको क्रीम में ऐड नहीं होते, और आराम से स्मूथली केक जो क्रीम होती है वो अप्लाई होती है। ठीक है, ये एक टिप है। तो ये आराम से आप उसको आप लगा सकते हो, और उसके बाद आप आराम साइड से क्लीन करें। उसके बाद स्पैचुला से ऊपर से आराम से साइड से लेके बाहर से अंदर जाना है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं आपने इसको करना, जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख लें। और उसको बार बार उसको क्लीन करके अपने स्पैचुला को, देन आप उसको करेंगी तो कभी भी आपका केक में ना क्रम्स आएंगे और ना ही आपकी जो केक की क्रीम है देखना कि कितनी स्मूथ लगेगी। और केक के वाले से आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे, आपके कोई जिसको क्यूरीज़ होंगी, वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। सेकंड, आप मुझे आप कमेंट करें, मैं आपके उसका जवाब दूँगी। ये देखें कितने मज़े के ये हम लोग रोज़ेस बना रहे हैं स्विच रोल। तो ये केक था ब्राइडल शावर का, तो उसके अकॉर्डिंगली नहीं, ब्राइडल शावर नहीं, सॉरी, निकाह का केक था। इस दिन मेरे संडे था और मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे, तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ। तो ऊपर से गर्मी में ऑर्डर्स, बेकिंग, तो बहुत ज़्यादा ना स्केड्यूल हेक्टिक हो जाता है। तो ये मेरा 4th नंबर पे मैं बना रही थी। इसके बाद भी 3 और केक्स थे, तो ये बना के हम लोगों ने चिल में रख दिया था। इसी तरह रोज़ेस ऊपर से टॉप से बना के टेल की तरह के, जैसे टेल्स फ्रोज़न केक में टेल्स होती हैं, टेल बनती है ना, तो उसी तरह से लेके ऊपर से फ्लावर्स की टेल ला के नीचे इसको हम लोगों ने करना था। ब्राइडल का जो ड्रेस था पर्पल था, उनका थीम पर्पल, सिल्वर एंड वाइट। तो हम लोगों ने इसी तरह से इसको डेकोर किया था। बटरफ्लाइज लगाई थी, इस पर सिल्वर कलर के बीड्स लगाए थे, स्प्रे किया था सिल्वर। और अगर आपको ये फ्लावर्स नहीं बनाने आते, प्रैक्टिस से आता है, हर काम प्रैक्टिस से आता है। अगर आपको नहीं आते मुझे टेक्स्ट करो, कमेंट करो, तो मैं आपको आराम से इसका भी एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये रोज़ेस क्रीम से किस तरह से बनाएंगे। फॉन्डेंट से नेम लिखा था, मैम ने कहा था कि आपने डेट भी लिखनी है और जो है कपल का नेम लिखना है।
और निकाह मुबारक करना है। तो वो हम लोगों ने फॉन्डेंट से बनाया था। उन्होंने कहा था लेस फॉन्डेंट यूज़ करनी है, देन इसलिए हम लोगों ने लेस फॉन्डेंट केक बनाया था। और वैसे भी गर्मियों में हम प्रेफर करते हैं कि लेस फॉन्डेंट केक्स बनाएं या तो फिर सेमी फॉन्डेंट केक बनाएं, क्योंकि गर्मियों में फॉन्डेंट भी हैंडल नहीं होती। तो मौसम कुछ ऐसा है, तो गर्मियों में इंसान, हम लोगों को खुद गर्मी इतनी लग रही होती है, हमसे खुद कुछ नहीं हैंडल होता, तो वो तो फिर इतना ट्रिकी काम है, ये बहुत नाजुक काम है। तो ये जो बॉल्स हैं ये कई बेकर्स होते हैं खुद बनाते हैं, कुछ बेकर्स आप बाज़ार से बाय कर सकते हैं, लेकिन हम खुद भी बना सकते हैं इसको। हर चीज़ हम खुद बना सकते हैं, हम ये नहीं कि बाज़ार से ही लाएंगे तो होगा। तो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी, होममेड कैरमल की भी रेसिपी दूंगी, आपको क्रंचीज़ की भी बताऊंगी, क्रीम को हैंडल करना बताऊंगी, बॉल्स कैसे बनाने हैं, आपने स्प्रिंकल्स कैसे बनाने हैं। स्प्रिंकल्स का मुझे बताना कि कौन कौन चाहता है कि हम आपको स्प्रिंकल्स का बताएं, तो मैं आपको स्प्रिंकल्स की भी वीडियो हम बनाएंगे। तो ये एक हमारा प्यारा सा केक रेडी हो गया था निकाह का। तो या मुझे देख के वीडियो देखें तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं भी अप्रिशिएट होती हूँ कि आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको रिप्लाई करती हूँ, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो देखने वाले, मेरे चाहने वाले हैं, वो हमारी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो फिर हमें भी वक़्त मिलता है कि हम लोग नेक्स्ट और काम करें। तो कोई अगर और कुछ आप सीखना चाहते हैं वो भी उसके भी बताएं, तो आपको डिटेल वीडियो बताएंगे विद मैं उसमें आपको पॉइंट्स भी बताऊंगी, कि उसकी टिप्स भी दूंगी कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ नहीं, क्या चीज़ करने से क्या हो जाता है और क्या आप यूज़ करेंगे तो आपका कैसे होगा। ये बटरफ्लाइज मेरे पास कुछ बच गई थी, जो मैंने उठा के उसको उसके ऊपर केक बोर्ड पे लगा दी थी रिबन के साथ। तो ये देखें हमारा केक रेडी है। मैं कैमरा से मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ अभी। तो ये मैं जो डस्ट कर रही थी फ्लावर्स के ऊपर, सिल्वर डस्ट। तो इसी तरह अभी मैं ब्रशिंग के साथ ये ब्रश कर रही हूँ, ऑयल सिल्वर मैं ब्रशिंग कर रही थी। इससे बड़ा अच्छा सा टेक्सचर, बड़ा अच्छा सा लुक आ गई थी, क्योंकि फ्रंट से मुझे कुछ सिंपल लग रहा था। तो मैंने जो उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बीड्स थे, जस्ट फ्लावर्स के ऊपर। तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर फ्रंट पे भी ब्रशिंग कर दी ऑयलिंग की। और कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा था, कस्टमर को बहुत पसंद आया हमारा केक। और मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि कस्टमर को सेटिस्फाई हो। तो रिज़्क देने वाली तो ज़ात अल्लाह ताला की है, वो जो जैसे दे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कस्टमर हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं। सो ये हमारा केक रेडी हुआ था, इसको मैंने ऑयलिंग करी थी, थोड़ी सी शाइन आ जाए, ये बिल्कुल मैट लुक लग रही थी, दैट्स वाई। इसके बाद मैं आपको फ्रंट से भी लुक दिखाऊंगी कि हमारा ये केक निकाह का कैसा बना। ये हमारा केक है, तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स।